जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही समझ सकता है, आपको वो उतना ही समझता है। तो जीवन में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है साहब। बस अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहें, फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता आपका। आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कवि कुल सीरीज अपनी चल रही है। आज हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण, या फिर यूं कहूँ मैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, इनकी बात करेंगे। इनका जीवन का परिचय, इनकी रचनाएं, क्या कुछ इनका योगदान रहा साहित्य में, देश के अंदर, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। और इनसे संबंधित सवाल कई बार पूछा जाता है। जन्म के विषय में बात आए तो भैया सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण का जन्म 1815 ईस्वी में और देहांत मृत्यु 1863 ईस्वी में होती है। 1815 ईस्वी में तो जन्म होता है, 1863 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और जन्म कहाँ होता है? बूंदी के हिरणा गांव में होता है। और कई जगह बूंदी के हरिणा भी आता है। हरिणा और हिरणा एक ही है दोनों। कई जगह हिरणा मिलता है, कई जगह हरिणा मिलता है। तो बूंदी के हरिणा गांव में है जो होता है। बूंदी के जो राव राजा थे, कौन? राम सिंह, वो उनके यहाँ ये आश्रित थे। तो आश्रयदाता की अगर पूछ ली जाए तो राम सिंह नाम है जो आता है। बूंदी के महाराज थे। पिता की बात करें कि मिश्रण के पिता सूर्यमल साहब के पिता, तो पिता का नाम था चंडीदान और माता का नाम था भवानीबाई। पिता का नाम था चंडीदान, माता का नाम था भवानीबाई। आश्रयदाता थे राम सिंह। हिरणा गांव या हरिणा गांव में जन्म होता है 1815 में, मृत्यु हो जाती है 1863 में। अच्छे से इत्मीनान से सुनिए, एक एक चीज़ याद है जो हो जाएगी। सूर्यमल मिश्रण के विषय में बात करें, हम इनकी विद्वता के विषय में बात करें तो भैया इतिहास के प्रसिद्ध ज्ञाता रहे हैं। मीमांसा काव्य शास्त्रों के जानकार रहे हैं, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे न्याय हो, व्याकरण हो, फल काव्य हो, शालिहोत्र हो, शकुन शास्त्र हो, इन आदि के प्रकांड विद्वान रहे हैं। तो मिश्रण शकुन शास्त्र के भी जो ज्ञाता रहे हैं। ये इनकी विद्वता की विशेषताएं हैं। परीक्षा में सवाल पूछे जाने वाला यह है कि सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा भी है जो माना जाता है, कहा जाता है। तो परीक्षा में भैया सवाल आ जाए आपसे कि आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा निम्न में से कौन है, तो वहां पर आप क्या करोगे? सूर्यमल मिश्रण साहब का जो विकल्प होगा उसको है जो राइट कर दोगे। ठीक है भैया। अगर आपसे पूछ ले आगे, इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ पर भी महती भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शासन से मुक्ति हेतु उसके विरुद्ध जनमानस को जागृत करने के लिए अपने काव्य में समायोजित रचनाएं की खूब। इतिहास से संबंधित, जनजागरण से संबंधित अपने अपूर्व ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ इनका प्रमुख ग्रंथ? वीर सत्सई। इसके प्रथम दोहे में ही समय पलटी शीश की उद्घोषणा के साथ ही अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध बिगुल बजाते प्रतीत होते हैं। डिंगल भाषा के महान कवि थे, पूछ लिया जाए ये तो ध्यान में रखना। डिंगल भाषा के महान कवि रहे हैं कौन? सूर्यमल मिश्रण महोदय। इनकी रचनाओं से संबंधित सवाल है जो पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। अब रचनाओं की थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, रचनाएं देखेंगे। आधुनिक राजस्थानी पद्य में मिश्रण अग्रणी कवि है। आधुनिक राजस्थानी, वो भी पद्य में। और राजस्थान का राज्य कवि भी इनको कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा अंडरलाइन करके कि राजस्थान का राज्य कवि अगर कहा जाए तो वो नाम आता है सूर्यमल मिश्रण का या मिश्रण महोदय का। राम सिंह के दरबारी थे, ऊपर हमने बात करी ली। मुख्य रूप से 7 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी। प्रकाशन में कौन कौन सी? वीर सत्सई, वंश भास्कर। वीर सत्सई से भी बहुत प्रसिद्ध हुई है वंश भास्कर से। वंश भास्कर में तो साहब जो इनकी रचना है वंश भास्कर, इसमें बूंदी राज्य के शासकों का परिचय दिया गया। तो वंश भास्कर में आपसे पूछ ले कहाँ के शासकों का परिचय दिया गया? तो बूंदी राज्य के शासकों का परिचय जो यहाँ पर दिया गया वंश भास्कर में। और इस कृति को सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र कौन? मुरारीदान ने इनकी मृत्यु उपरांत पूरा करके प्रकाशित करवाया था। यानी कि वंश भास्कर में बूंदी राज्य के शासकों का परिचय दिया गया, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही सूर्यमल मिश्रण साहब जो देवलोक गमन कर जाते हैं। तो फिर इनका जो दत्तक पुत्र है कौन? मुरारीदान, इसने इनकी मृत्यु के बाद में इसको पूरा किया और इसको क्या है? प्रकाशित करवाया। किसको? वंश भास्कर को। एक रचना आती है राम रंजाट। इसमें लोक संस्कृति का
चित्रण देखने को मिलता है, या यूँ कहें राम रंजाट जो है लोक संस्कृति का दर्पण है एक तरीके से। बलवद विशाल इतिहास ग्रंथ है, छंदमयुग, धातु, रूपावली व सतीरासो मुख्य इनके ये 7 ग्रंथ देखने को मिलते हैं साहब। वीर सतसई से इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। वीर सतसई जो है ये वीर रस प्रधान काव्य है। नाम वीर है सतसई से पहले, सात और सई कल हमने जिक्र किया था बिहारी सतसई वाले में, इसका कि क्या अर्थ होता है। 1857 क्रांति जो थी, वीर सतसई क्या थी, वीर रस प्रधान एक रचना थी, काव्य रचना थी जो 1857 की क्रांति थी इस समय लिखी गई थी। तो ये भी ध्यान में रख लेना, वीर सतसई कब लिखी गई थी, तो विकल्प में आ जाए तो ध्यान में रखना 1857 की क्रांति के समय यह जो लिखी गई थी और जन जागरण के उद्देश्य से लिखी गई थी, जनमानस को जगाने के, उनको प्रेरित करने के लिए लिखी गई थी ये। और उनके उद्गार आज भी युवाओं का खून खोल देते हैं। कौन से उद्गार कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इन पंक्तियों को विशेष तौर से हैं जो आप ध्यान में रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। मिश्रण महोदय की क्या लिखते हैं, खून खोला देते हैं कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। प्रमुख दोहे जो परीक्षा के अंदर ये दोहे देकर भी पूछा जाता है, ये पंक्तियाँ किसकी है, या ये काव्य पंक्तियाँ किस विद्वान की है, या ये दोहा किसका है। तो लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहा हूँ दास और गणमय गाऊँ तुझ गुण पाऊँ वीर प्रकाश। क्या कर दोगे, सूर्यमल मिश्रण। और आणी उर जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़ वाणी जगराणी वले मैं चिंताणी मूड। ये कई बार पूछा जाता है कि वेण सगाई वालिया पेखी जे रसपोस वीर हुताशण बोल बे दी से एक ने दोस्त, दी से एक ने दोस्त। ये बहुत बार पूछा गया है ये भी कि बीकम बरसिया बीतिया गण सो चंद गुणीश और विसर तिथि गुरु जेठ सदी समय पलटी शीस। इक डंडी गिण एक री भूले कुल सभा सूरा आले देश एस में अकज गुमाई, सूरा आले देश में अकज गुमाई आव। यहाँ पर सत सही, ये भी ध्यान में रखना, सत सही दोहा मई मिश्रण सूरज माल और जपे बड़खाणी जटे सुने कायरा साल। तो ये थे सूर्यमल मिश्रण और उनकी कुछ बेसिक जानकारी। ये थोड़ा सा प्रमोशन देख लीजिए। ध्यान में रखना, मेरा मकसद कोर्स बेचना नहीं है, मेरा मकसद है जो भी मुझसे जुड़े उनका चयन है जो सुनिश्चित हो। फर्स्ट ग्रेड का अपना हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है नव सृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाएं, नव सृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। और ज़्यादा जानकारी आप कोई चाहते हैं, कोई समस्या टेक्निकल समस्या, तो आप 86 19 73 87 34 इन नंबरों पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जितना जल्दी इस बैच से जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आप अपने तैयारी को धार पे है जो ला पाएंगे, लगा पाएंगे। और जो गंभीर विद्यार्थी है, जो सीरियस कैंडिडेट है और चाहता है कि यकीनन मेरा सिलेक्शन हो, वही साथी हमसे जुड़े सुपर 100 के बैच में फर्स्ट ग्रेड का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। और ये क्लास नियमित रूप से चलती रहेगी।